और चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में मन से स्वागत करता। हमने मजबूती देने की शुरुआत करी, उसके बाद प्राथमिक तैयारी में 1-2 साल जाने के बाद हमने सम्मेलन की शुरुआत की है। और मैं मानता हूं कि ड्रग के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नशामुक्त भारत का जो संकल्प है, वो तभी सफल हो सकता है जब ये लड़ाई को सिर्फ एनसीबी और भारत सरकार का गृह मंत्रालय नहीं, इस काम से जुड़े हुए भारत सरकार के सभी विभाग, राज्य सरकार के सभी विभाग और विशेषकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पूरी टीम हर राज्य की, इसके साथ मनोयोग के साथ एक ही रास्ते पर चलकर इस संकल्प को अपना संकल्प बनाए, तभी नशा मुक्त भारत का संकल्प सिद्ध हो सकता है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश के सामने 2047 में महान भारत की रचना की एक संकल्पना रखी। ऐसा भारत जो हर क्षेत्र में समूचे विश्व में सर्वप्रथम होगा, ऐसा भारत जो पूर्णतः विकसित होगा, ऐसा भारत जिसकी सुरक्षा की दीवारें इतनी अभेद होगी कि जिसको लांघने की कोई कल्पना ही न कर सके। अगर ऐसे भारत की रचना करनी है तो हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग के दूषण से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी महान राज्य की संकल्पना, इसकी नींव उस देश की युवा पीढ़ी होती है। अगर हमारी आने वाली नस्लें ही खोखली हो जाएगी तो देश रास्ते से भटक जाएगा। और दुनिया में कई सारे उदाहरण हैं जहां पर इनके विकास की गति और ड्रग के चलन के बीच में सीधा संबंध हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारी एक और समस्या है, विश्व भर में जहां से ड्रग सप्लाई होती है, वो दोनों क्षेत्र दुर्भाग्य से हमारे नजदीक है। और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में है, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। आज यहां पर हम सब एकत्रित हुए तब ये 6-7 साल के अभियान में प्लानिंग, मीटिंग, रिपोर्टिंग, ये सब स्टेज हम पारित कर चुके हैं। कई सारी व्यवस्थाएं, सूचनाएं साझा करने की, डेटा साझा करने की हम कर चुके हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक कोऑर्डिनेशन का तंत्र भी हम बना चुके हैं। और मैं आगे बताऊंगा, काफी सफलता भी हमें मिली है। मगर अब समय आ गया है एक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों में लेवल बदलने का, स्केल बदलने का। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर
जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है, और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई है। इस सभागार में कोई शिक्षा विभाग से होगा, कोई वित्त विभाग से होगा।